बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान इत्तेमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। मैं 7 मरला जो बेसमेंट वाली साइड है उस पे मौजूद हूँ और आज इसमें एक बड़ी काम की चीज़ आपको बताने लगी। हमारे साथ इलेक्ट्रीशियन सैयद अकील साहब मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो बहुत से लोग नहीं कराते और शुरू में पैसे बचा लेते हैं, लेकिन बाद में कितने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है वो भी बताएंगे। आप ख़ुद जो इलेक्ट्रिकल हैं, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल हैं हमारे, वो आपको ख़ुद बताएंगे कि क्या मसाइल होते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। पहले आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो शुरू से ही दे दिए गए हैं। अक्सर लोग यहाँ पे बचत कर लेते हैं। तो सर बताएंगे ये जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है इसके आप लोगों ने शुरू में ये दे दिए हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं? और जनरेटर हो गया आपका, यूपीएस हो गया, या बल्कि आप बेहतर बता सकते हैं इसके फ़वाइद भी और ना लगाने के नुकसानात भी बता सकते हैं। इसमें इस तरह है कि 2 तरह की अर्थिंग होती है। ठीक है। एक सोलर सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे कोर करवा के अर्थ बेड लगाई है। सोलर सिस्टम के लिए डीसी अर्थिंग ज़रूरत होती है। ठीक है। और पूरे बाकी घर के लिए एसी अर्थिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। और सोलर सिस्टम के लिए एक अगर हाइट आपकी चली जाए 38 फुट से ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर लगता है, जी जी। और उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आसमानी बिजली से उसको बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिंगल स्टोरी पे आप लगा रहे हैं तो उसके लिए अरेस्टर की मतलब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डबल स्टोरी या मुमटी पे लगा रहे हैं तो 40+ हाइट हो जाती है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें अरेस्टर की भी। वो तीसरा अर्थ हो जाता है घर के लिए। अच्छा। अभी हमने यहाँ पे 2 अर्थ इंस्टॉल किए। एक डीसी अर्थिंग है और इसके दरमियान फासला भी बहुत ज़रूरी होता है, कम अज़ कम 12 से 15 फुट का। ठीक है। और डीसी अर्थिंग जो है वो हमारी सोलर स्ट्रक्चर के साथ लग जाएगी, फ्रेम के साथ। और एसी अर्थिंग हमारी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहाँ पे आपका लाइट प्लग लगेगा, पावर प्लग लगेगा, आप फ्रिज लगाते हैं, फ्रीज़र लगाते हैं, मेटल की जितनी चीज़ें भी हैं। बिल्कुल। और उसमें अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ में पानी पड़ जाए कंप्रेसर के साइड पे तो वो मतलब करंट लगने का खतरा कम हो जाता है। अगर अर्थिंग लगी हुई होगी तो वो करंट आपका जो लीकेज होगी एसी करंट की वो ग्राउंड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब किसी बंदे को करंट नहीं लग सकता। बिल्कुल। ये मेन ये फ़ायदा इसमें जिस तरह आप उस पर बात की, जिस तरह फ्रीज़र है उसकी बैक साइड पे जो अक्सर हमें फील भी हो रहा होता है। फील भी हो रहा था। बिल्कुल। मेटल बॉडी होती है, उसमें हाथ अगर लगा हो तो वो आपको फील नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल अगर आप एक फ्रीज़र की बैक साइड पे वो आप हाथ लगाएं तो आपको कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है कि और हल्का सा इस तरह आपके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये फिर इन चीज़ों से ये चीज़ें हम लोग सिक्योर कर सकते हैं इस्त्री के साथ, मतलब आपका अर्थिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये जो 3 शू वाले जो हैं जहाँ पे पॉइंट होते हैं बहुत ज़रूरी है, बहुत जिसमें आपका इस्त्री हो गया, फ्रीज़र हो गया, मोटर के साथ आपका मोटर हो गया, एसी हो गया। एसी के साथ भी बहुत ज़रूरी है। एसी की बॉडी मतलब आउटडोर आपको पता है कि मेटल का होता है। ठीक है। कभी भी मतलब अगर शॉर्ट सर्किट उसमें हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो करंट, एसी करंट जितना भी है वो ग्राउंड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी इंसान को मतलब करंट नुकसान। नुकसान। ये वो चीज़ें हैं जो अर्थिंग के फ़ायदे हैं और बहुत से लोग शुरू में ये नहीं लगाते, बाद में आपको दोबारा लाइनिंग करनी पड़ती है या ऊपर एक्सटर्नल लगाते हैं, उसमें वायर्स भी नज़र आती हैं। ये फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। ये वायरिंग करके प्रॉपर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से, इंजीनियर से ये आपको इंस्टॉल करके हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग के रेट्स ऐसे, ये चीज़ें होती हैं जो रेट्स में थोड़ा, लेकिन घर बार बार नहीं बनते, एक ही बार बनते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता करें इस हवाले से, मज़ीद वो आपकी रहनुमाई भी करेगी और बिल्कुल ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।